हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। लो मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने। तो आपको पता है ना आपकी क्लास कौन सी है। आपकी है क्लास कक्षा 5। आप कक्षा 5 के बच्चे हो। आपकी जो बुक है आसपास वाली, जो कि पर्यावरण की बुक कही जाती है, उसका मैं चैप्टर 3 है, जो लेसन 3 है, उसको पढ़ाने आ गई हूँ। इसके पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं, साथ में आपके अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं। तो आज के चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है चखने से पचने तक। इसका में पहला पार्ट है। इस लेसन को 2 पार्ट में कवर कराएंगे, क्योंकि ये आपका चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है। तो चलिए आज का जो लेसन है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो आज का लेसन है उसका नाम है चखने से पचने तक। क्या नाम है? हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, या ये पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वाद ही स्वाद। क्या लिखा हुआ है? स्वाद ही स्वाद। झुम्पा जो है एक लड़की है। कौन है? एक लड़की है झुम्पा। रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली। क्या बोली माँ से लिपट कर? माँ, मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा। तो माँ ने हंसते हुए क्या कहा? कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी, अब फिर गुड़ मांग रही हो। ठीक है, तो तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर। ये किसने बोला? झूलन। उसकी जो बहन थी झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए बोला। झुम्पा तपाक से बोल पड़ी, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते? ज़रूर तुम नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। ये बात किसने कही? झुम्पा ने झूलन से कहा। क्या कहा? तो इमली खाते खाते तुम तो बोर होती नहीं हो, मुझसे कहती हो कि चीनी खाते खाते बोर नहीं होती, मीठा मीठा खाते बोर नहीं होती। ये कह रही थी। उन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा टाइप में होने लगा, बहस होने लगी। फिर क्या हुआ कि झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ और नमकीन भी खाती हूँ। हाँ, खट्टी इमली मुझे खाना पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। क्या खा लेती है? करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों ज़ोर से हंस पड़ी। फिर क्या हुआ, जो झुम्पा थी, झूलन थी, झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुँह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंद ली और झुम्पा को चटाई। तो झुम्पा ने क्या कहा? खट्टा नींबू। उसने पहचान लिया, बोला खट्टा नींबू। और फिर क्या हुआ? फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, गुड़ की डली पीस कर मत खिलाना। ये देखो गुड़ की डली खिला रही है, देखो ये देखो गुड़ की डली खिला रही। तो इसकी माँ ने कहा, गुड़ की डली नहीं खिलाओ, वो पहचान लेगी, इसे तुम क्या करो, पीस के खिलाओ। ये देखो इसकी माँ ने कहा है, ये लिखा हुआ है, ऐसे नहीं खिलाओ, वो झट से पहचान लगी। क्या करना है तुम्हें? इसको पीस कर खिलाओ झुम्पा को, ठीक है। तो क्या किया, झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसा और झुम्पा को चखाया, तो उसने पहचान लिया, झुम्पा ने पहचान लिया कि मैंने गुड़ खाया है। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें जो थी वो पहचानी। तली हुई मछली को झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। मतलब मछली उसने चखाई तो नहीं, पर उसके पास में ले गई, तो नाक के पास में ले गई, तो झुम्पा को पता चल गया कि ये मछली है तली हुई। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। क्या बोली? अब नाक बंद करके पहचानो, बिना नाक के पहचानना है। तो झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। नाक बंद कर दी तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, ठीक है। एक चम्मच और खिलाओ बा बोली। मतलब उसको जब खिलाया नाक बंद करके, तब वो बोली कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा है, कुछ नमकीन सा है। फिर उसने कहा कि फिर से मुझे खिलाना ज़रा। तो झूलन ने एक चम्मच में करेले की सब्जी ली, झुम्पा की आँखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। क्या बोली? खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लाओ खिलाओ। मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया था, झुम्पा को करेले खाना पसंद नहीं था, लेकिन आँख बंद जब कर दी गई तो उसने करेले खा लिए। तब उसको टेस्ट नहीं ख़राब लगा, तो उसने कहा, अरे तुमने आँख बंद करके तो खा लिया, अब बिना इसका मतलब तुम्हें उसका टेस्ट तो ख़राब लगा नहीं, तुम जानबूझ के ड्रामा करती हो कि मुझे करेले नहीं खाना, मुझे करेले नहीं खाना। अब तुम खा सकती हो, तुम्हें करेले अच्छे लगे हैं। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, हम खा लेंगे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं चर्चा करो और लिखो। क्या कह रहे हैं?
ये देखो ये लड़की आइसक्रीम खा रही है ना, और पीछे कुत्ता है। कुत्ता क्या कर रहा है? भौं भौं आइसक्रीम को देख के, मतलब वो लड़की से मांग रही है और लड़की मज़े कर रही, कह रही आह कितनी अच्छी आइसक्रीम है। फिर कह रहे खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया था। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? और अपनी पसंद की चीज़ों के नाम बताओ, उनके स्वाद लिखो। भाई मेरे मुंह में पानी तब आता है जब समोसे का नाम लिया जाता है, जब नींबू का नाम सुनते हैं, या खट्टी खट्टी आम का कैरी जो होती है उनका नाम सुनते हैं, तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तुम्हारे मुंह में पानी कब आता है, बता सकते हो? तेरे तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? भाई मुझे एक ही तरह का नहीं, मुझे अलग अलग तरह का स्वाद पसंद है। झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद पता चल सकता है? हाँ भाई, कुछ बूंदों से बिल्कुल स्वाद पता चल सकता है, क्योंकि नींबू जो होता है बहुत खट्टा होता है। अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखे तो तुम क्या बिना चबाए उसे पहचान सकोगे? हाँ पहचान सकेंगे, क्योंकि सौंफ में एक खुशबू भी होती है और ठंडक भी होती है। फिर खेल में झुम्पा ने मछली को कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे बिना चंगे केवल सूंघकर पहचान सकते हो? केवल सूंघकर बताओ क्या क्या पहचान सकते हैं? केवल सूंघकर ना हम आलू के पराठे पहचान लेते हैं, समोसे पहचान लेते हैं, ऑमलेट पहचान लेते हैं, कई सारी चीज़ें जो होती हैं जो हम लोग चखते भी नहीं हैं, सिर्फ उसकी खुशबू से मज़ा आ गया जैसे पहचान लेते हैं। जैसे मोटू जो होता है दूर से ही उसे खुशबू आ जाती है, मोटू पतलू में दूर से ही उसे खुशबू आ जाती है। समोसे वो उड़ता खुशबू के साथ ही समोसे के पास पहुंच जाता है, तो वो खुशबू ही तो होती है, मतलब महक ही तो होती है, स्मेल ही तो होती है समोसों की, हैं? फिर कहते हैं क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवा पीने को कहा है? वो ऐसा क्यों कहते हैं? भाई नाक बंद करके दवा पीने को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम नाक बंद कर लेते हैं फिर उसके बाद दवा खाते हैं तो हमें दवा की महक नहीं आती और हम आसानी से खा लेते हैं, ठीक है। हमको किसी तरह के कोई उबकी नहीं आती है और हमें उसका टेस्ट भी नहीं पता चलता है। फिर आँख बंद करके स्वाद पहचानो। देखो जैसे कह रहे हैं अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो, मतलब मैं जैसे कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी आँख में पट्टी बांध दूँगी, ठीक है। मैंने तुम्हारी आँख में पट्टी बांधी, अब मैं तुमको कभी नींबू खिलाऊंगी तब तुमको पहचानना होगा बिना देखे कि मैंने तुम्हें क्या खिलाया। कभी मैं तुमको मिर्च खिला दूँगी तब तुमको पहचानना होगा मैंने क्या खिलाया, तुम बताओगे ना मैंने कड़वा खिलाया। इसी तरीके से कई सारी चीज़ें, मैं तुमको मीठा रसगुल्ला खिलाऊँगी ब्लैकी के अंडे, तो तुमको पता चल जाएगा ना मैंने क्या क्या खिलाया है। हाँ ऐसे ही किया जाता है। फिर कहते हैं, फिर ये कह रहे हैं कि स्वाद कैसा था। मैंने तुमसे पूछूं कि स्वाद कैसा था खाने की चीज़ का। फिर जीभ के कौन कौन हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था, आगे पीछे बाएं या दाएं तरफ, ये तुम बताना है। भाई हर जगह का स्वाद ग्रंथियाँ जो होती हैं जीभ में हमारी बटे होती हैं, ठीक है, उससे ही पता चल जाता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो जीभ के ये लड़का है, छोटा सा बेबी है, इसने पूरी जीभ निकाली है। यहाँ पे स्वाद अलग पता चलता है, यहाँ पे स्वाद अलग पता चलता है, यहाँ पे स्वाद अलग पता चलता है, ठीक है। फिर है कि तुम्हें जीभ के कौन कौन हिस्से में कौन सा स्वाद पता चला, अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। कुछ खाने की चीज़ें मुंह के किसी हिस्से पर रखो और होंठ, जीभ, तालू के नीचे कहीं भी स्वाद का पता चला, मतलब अपने जीभ में ना कहीं पे कुछ रखो जीभ में और टेस्ट कर, यानी पहचानो कि तुम्हें कौन सी जगह पे कौन सा स्वाद पता चला। इसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ का स्वाद जीभ में कहाँ पे पता चलता है। फिर यहाँ पे शिक्षक के लिए संकेत दिया है, देखते हैं क्या है। ये कह रहे हैं आँख बंद करके स्वाद पहचानो में बच्चों को खाने की चीज़ें एक ही तरीके से जैसे पीस कर खिलाने से चीज़ें आसानी से पहचानी नहीं जाएंगी। बच्चों को अलग अलग खाने की चीज़ों के स्वाद के बताने और नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। अलग अलग स्वादों के मेल जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा पर चर्चा करने से बच्चे खाने में इतनी विविधता को समझ पाएंगे। विविधता का मतलब बच्चों को अलग अलग चीज़ों के स्वाद जब चटाए जाएंगे तो उनको अलग अलग स्वादों का पता चलेगा। ये देखो बच्चा दिखा रहा है, उसकी जीभ पे जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगाई गई है तो देखो उसकी जीभ पे जम्स नज़र आ रहे हैं ना जम्स,
इसने अपनी जीभ साफ़ नहीं की थी। तुमने आज ब्रश किया था? जो ब्रश नहीं करेगा उसके जम्स आ जाएंगे और जीभ पे भी जम्स आ जाएंगे। तभी तो कहा जाता है रोज़ ब्रश किया करो। तुम लोग करते हो ना ब्रश? भाई कौन कौन ब्रश नहीं करता है कमेंट करके लिखना, ठीक है। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ़ कपड़े से पोंछो। किससे पोंछना है? ये जीभ का जो ये भाग होता है इसको साफ़ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने शक्कर रखो, ठीक है। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्या कहते हैं, जो अगला हिस्सा है यहाँ पे अगर हम कोई चीज़, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे मीठी चीज़ों के लिए होता है। अगर हमें किसी चीज़ का मीठापन पता करना है तो हमें यहाँ पे रखना होगा। अगर हम इस मीठी चीज़ को यहाँ रखेंगे तो हमें मीठे का स्वाद नहीं आएगा। मीठे का स्वाद हमारा सिर्फ आगे के हिस्से में ही होता है। फिर ये कह रहे हैं शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने जैसे दिखते हैं? हाँ भाई, दाने जैसे बिल्कुल दिखते हैं। वही तो हमारी स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। वो जो छोटे छोटे उभरे उभरे रेसेस टाइप के होते हैं, दाने टाइप के, वही हमारी स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं। स्वाद ग्रंथियाँ मतलब उन्हीं से हमको स्वाद पता चलता है। फिर यहाँ ये कह रहे हैं बताओ कहीं क्या बताना है, देखते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले और खीरे का क्या स्वाद है तो हमें सोचना पड़ेगा कच्चे आंवले या खीरे का स्वाद कैसा है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तो बताओ भाई कच्चे आंवले या खीरे का स्वाद कैसा होता है, ठीक है। क्या तुम्हारे खाने की इन चीज़ों टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का स्वाद बताओगे? तो टमाटर अगर खट्टा है तो खट्टा हो सकता है, प्याज का अजीब सा तीखा सा स्वाद होता है, सौंफ का ठंडा और अच्छा सा स्वाद होता है, और लौंग का स्वाद कड़वा सा और सुगंध वाला स्वाद होता है, अजीब सा। स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो, जैसे खुद से सोच कर बताओ। मतलब हर चीज़ का ना स्वाद अलग अलग होता है नहीं। फिर लिखा है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली मतलब जब हम कड़वी चीज़ें खाते हैं तो हम ऐसे करते हैं मतलब हमको कड़वा लग गया, हमारी सीटी बजने लगी, इसीलिए हम कड़वा जल्दी नहीं खाते हैं ज़्यादा। तुम भी इसी तरह की कुछ खाने के स्वादों की आवाज़ें निकालो। और जब खट्टा खाते हैं तो हमारा मुंह बन जाता है 70 कोनों का मुंह बनता है, बहुत खट्टा। मीठा खाते हैं तो ऐसे करते हैं मज़ा आ गया, बहुत मीठा था, इस तरीके से करते हैं। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाएं कि तुमने क्या खाया। भाई हाव भाव देखकर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमने क्या खाया। अगर हम चटपटा खाएंगे तो हमारे हाव भाव चटकारे लगाएंगे, कड़वा खाएंगे शीशी शीशी करेंगे, मीठा खाएंगे तो आनंद का अनुभव करेंगे, मतलब हमको मज़ा आएगा। और खट्टा खाएंगे ऐसे करेंगे, हमने खट्टा खाया है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग हाव भाव से हम पहचान सकते हैं कि हमने क्या खाया। फिर कहते हैं चबा चबा कर खाओ, चबा चबा कर या चबा चबा कर खाओ। कैसे खाना चाहिए हमें? चबा चबा कर खाना चाहिए। दोनों में अंतर होता है, चबा कर और चबा चबा कर में अंतर होता है। सब मिलकर कक्षा में यह गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो, ठीक है। क्या लेना है? ब्रेड और रोटी का टुकड़ा और पके हुए चावल लेना है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? शिक्षक संकेत मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह ना बता पाएँ और कि जीभ के कौन से हिस्से पर कौन से स्वाद पता चलता है। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबा कर निगल जाओ। क्या तुमने चबाने में स्वाद बदला? मतलब क्या करना है? रोटी का टुकड़ा लो या कुछ चावल लो, मुंह में डालो और 3-4 बार चबाओ उसे, फिर निकल जाओ। फिर तुम्हें पता चलेगा कि स्वाद में कुछ अंतर हुआ है कि नहीं। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? तो हाँ, चबाने से स्वाद में कुछ बदलाव आता है, क्योंकि हमारी जो लार होती है, हमारे मुंह की जो लार होती है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, तो उसके साथ हमारा खाना जो मिल जाता है तो हमारे टेस्ट में कुछ अच्छा सा अंतर आता है। अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30-32 बार चबाओ। जब हम
30-32 बार चबाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आता है? हाँ, जल्दी हम 3-4 बार चबाएंगे तो स्वाद इतना नहीं चेंज होगा, उनको वैसा ही लगेगा। पर हाँ, 30-32 बार चबाएंगे तो स्वाद में ज़रूर अंतर हो जाएगा और खाने का टेस्ट जो हो जाता है अच्छा हो जाता है और पचने में भी सहायता करता है। फिर चर्चा करने को कह रहे हैं कि घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ। क्या कहते हैं? खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। क्या कहते हैं? खाना जो होता है वो धीरे धीरे खाना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए और ठीक से चबाना चाहिए, जिससे खाना जो होता है अच्छे से पचता है। सोचो वो ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो हमारी मुंह की जो लार होती है खाने के साथ मिल जाती है, फिर वो हमारे पेट में जाकर खाने को अच्छे से पचाती है। जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद, यहाँ पे लिखा हुआ कि जब तुम कोई सख्त चीज़ें, मतलब जब कोई तुम टाइट जैसे कि सख्त चीज़ें जैसे अमरूद होता है, वो जब खाते हैं उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन कौन से बदलाव आते हैं और कैसे? भाई जब हम खाते हैं तो वो क्या होता है कि एक ठोस फॉर्म में होता है, मतलब क्या कहते हैं कि एक टुकड़ा होता है, ठीक है। फिर हम उसको चबाते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर उसको हम बहुत चबाते हैं तो उसको वो बिल्कुल एक मिक्सचर हो जाता है, पिस जाता है हमारी लार में। तो इस तरह से कई सारे बदलाव आते हैं। ये देखो, ये कह रहे हैं हमारे मुंह में लार क्या काम करती है, तो मैंने तो आपको ये अच्छे से बता दिया है कि लार जो होती है क्या करती है, हमारे खाने को पचाने का काम करती है, ठीक है। जो हमारे खाने को जब हम चबाते हैं तो वो उसमें लार जो होती है खाने के साथ मिल जाती है, फिर हमारे पेट में जाके खाने को पचाती है। तो ये शिक्षक के लिए संकेत दिया गया है। क्या दिया गया है? ये कहा है कि बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाने का उद्देश्य उन्हें पाचन तंत्र बताना नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद विचार बताएं और उसका चित्र बनाएं। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें ज्ञान सृजन के मौके मिलें। उन्हें एक दूसरे के चित्र देखकर उन पर चर्चा करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। फिर ये बात है यहाँ पे दिल की। किसकी बात है? दिल की बात। ये कह रहे हैं क्या तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? ये कह रहे हैं तुम्हें क्या लगता है शरीर में जब तुम खाना खाते हो खाना कहाँ कहाँ जाता है? बताओ। पेट में जाता है। दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी के चित्र एक जैसा है कि अलग होता है? जैसे कि लड़की बनी है, हम बताते हैं अभी। ये इस लड़की ने जब खाना खाया, यहाँ से इसने खाना खाया, अपने मुंह से खाना खाया, खाना यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इसके पेट में पहुँच गया। पेट में क्या होती है उसकी? इंस्टेंटाइन। क्या होती है? इंस्टेंटाइन, जिसे हम आंत कहते हैं। उसी में खाना जो होता है इकट्ठा होता रहता है। फिर जब खाना पच जाता है तो वो खाना निकल जाता है। फिर आगे करते हैं चर्चा करने को। ये आगे क्या चर्चा करने को कह रहे हैं? क्या तुमने किसी को सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? ये सुना है तुमने? मम्मी कभी कभी कहती है ना, तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे होंगे ना, जल्दी से खाना खा लो, ऐसे कहती है ना। तो चूहे कूदने का मतलब क्या होता है? तुम्हें लगता है कि भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? देखो, जब भूख लगती है तो पेट में चूहे कूदते हैं, तो सचमुच तो पेट में चूहे होंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। सचमुच पेट में चूहे नहीं होते हैं। पेट में चूहे तो हमको ऐसा लगता है कि हमको जो पेट जो हमारा खाली होता है, जब हमारा पेट खाली होता है तो वो सिकुड़ने लगता है, तो हमको लगता है कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना। जब हम खा लेते हैं तो हमारे पेट के चूहे जो होते हैं शांत हो जाते हैं। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? जब हमको एनर्जी हमारी जब बचती नहीं है तो कैसे पता चलता है बताओ? जब हमारे शरीर में एनर्जी जो होती है जब बचती नहीं है तो हम ऐसे वो हो जाते हैं, थके से हो जाते हैं, लेट जाते हैं, फिर ऐसा लगता है जल्दी से कुछ खा लें, तो हमको पता चल जाता है कि हमको भूख लगी है। सोचो, फिर कह रहे हैं ये सोचो, अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या हो जाएगा बताओ? तुम थक जाओ, थके रहोगे, लेटे रहोगे, एनर्जी नहीं बचेगी, बिल्कुल सोओगे, नींद भी नहीं आएगी, ऐसी हालत हो जाएगी। फिर क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो, जो हम पानी पीते हैं कहाँ जाता है बताओ? जो हम पानी पीते हैं कहाँ जाता है?
जो हम पानी पीते हैं मुँह से हमारे पेट में जाता है, पेट से कहाँ चला जाता है, पेट से जो पानी जो होता है हमारे कुछ पानी का जो यूज होता है उससे हमारा खून बन जाता है, और कुछ पानी जो बेकार वाला पानी होता है वो सूसू में निकल जाता है। इस तरीके से जो पानी होता है और इस तरीके से यूज होता है। यहाँ पे देखो ये बता रहे हैं, ये लड़की जो है वो कह रही है भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। कभी कभी क्या होता है जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे सर में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। तभी तो खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और ये लड़का कहता है जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। ये लड़का कहता है जब मुझे भूख लगती है, जब मुझे खाना नहीं मिलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और ये लड़का कहता है जब मैं भूखा होता हूँ मैं थका थका महसूस करता हूँ। तो ये थक जाता है, इसके सर में दर्द होने लगता है और इसे गुस्सा आने लगता है। ये कह रही है जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। जो छोटी सी बच्ची है गौरी के बराबर है ना, ये कह रही है जब मेरी बहन छोटी सी है, जब उसको भूख लगती है तब क्या करती है, रोती है। और ये जो डॉगी कह रहा है मुझे भूख लगती है तो मैं रोता हूँ। जो डॉगी भी रोता है, जो डॉगी को भूख लगती है तब डॉगी भी रोता है, ऐसे करता है ऐसे ऐसे करता है। तो सब पता चल जाता है कि डॉगी को भूख लगी, तो फिर डॉगी को खाना दे दिया जाता है। फिर कहते हैं नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। देखो ये ग्लूकोज है, ये जो है ये ग्लूकोज है। ये इसकी एनर्जी कम हो गई होगी तो इसके हैंड में सुई लगा के, इंजेक्शन लगा के इसको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। किसको, इसका नाम नीतू है। जो लड़की लेटी है इसका नाम नीतू है। ये कह रहे हैं नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही। नीतू को क्या हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी। क्या हो रही थी, उल्टी। वॉमिटिंग मीन्स उल्टी हो रही थी। साथ में दस्त भी लग रहे थे, मतलब उसको लूज मोशन हो गया था। बार बार पॉटी जा रही थी, बहुत उल्टी हो रही थी, बीमार हो गई थी। उफ, कुछ भी खाओ पियो उल्टी। और कुछ भी खाती थी, जैसे भी कुछ भी खाती थी, कुछ भी पीती थी, उसको उल्टी हो जाती थी। उसके पिताजी, उसके जो पापा थे, उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। फिर उसके पापा ने क्या किया, उसके पापा ने नमक और चीनी, नमक ली थोड़ा सा और चीनी ली, पानी में घोल दिया, फिर उसको दे दिया। फिर क्या कहा, शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर गई। फिर इसके पापा ने कहा इसके नीतू के, चलो अब तुमको डॉक्टर को दिखा दे चलते। जैसे ही वो बिस्तर से उठी वो चक्कर उसे आने लगे, गिर गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। कैसे ले गए डॉक्टर के पास, गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं थी, वो गिर गई थी, चल नहीं पा रही थी। क्यों नहीं चल पा रही थी, क्योंकि उसे बार बार उल्टी हो रही थी, पॉटी आ रही थी बार बार, तो उसकी सारी एनर्जी जो थी वो चली गई थी। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा। क्या कहा, डॉक्टर ने कहा इसकी हालत तो सही नहीं है, नीतू की हालत ठीक नहीं है, तो इसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। तो ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा। क्या कहा, डॉक्टर ने कहा अब तो इसे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, क्योंकि एनर्जी तो उसकी ख़त्म हो गई थी ना, तो अब ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा उसको। फिर अब कहा, यह सुनकर नीतू जो थी सोच में पड़ने लगी। वो सोचने लगी, ओह मेरे ग्लूकोज चढ़ेगा, मतलब मेरे सुई लगाई जाएगी, वो सोचने लगी। फिर स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती हैं, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों। वो सोच रही थी कि जो हमारे स्कूल में जो टीचर हैं वो तो ग्लूकोज पीने को देती हैं, अब ये यहाँ पे डॉक्टर तो कह रही हैं ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक ग्लूकोज पिया जाता है और एक ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। पीने वाला तो हम पानी में घोल कर पी लेते हैं, लेकिन चढ़ाने वाला इंजेक्शन से चढ़ाया जाता है। फिर क्या होता है कि फिर कह रही है, डॉक्टर आंटी ने उससे कहा। क्या कहा, डॉक्टर जो थी उन्होंने नीतू से कहा खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। उन्होंने, डॉक्टर ने नीतू से क्या कहा, डॉक्टर ने नीतू से कहा जो तुम खा रही हो, पी रही हो, वो सब तो तुम्हारा निकल जाता है, कहीं पॉटी से, एक तो कहीं उल्टी से, इसलिए खाना तुम्हारे बॉडी में तो बचा नहीं है, इसलिए तुम्हारी बॉडी में एनर्जी भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए तुम्हारा ये क्या हालत हो गई है ऐसी, तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए
तुम जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी आ जाएगी। तो डॉक्टर आंटी ने कहा मैं तुम्हें ग्लूकोज चढ़ा दूँगी, जल्दी से तुम्हारे अंदर पावर आ, तुम कुछ खाओगी पियोगी भी नहीं और जल्दी से तुम्हारे अंदर पावर भी आ जाएगी, ठीक है, तुम ठीक हो जाओगी, डॉक्टर ने कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बताओ और चर्चा करो। ये कह रहे हैं तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी यही घोल दिया है। सोचो उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते हैं? पता है नमक और चीनी का घोल क्यों दिया जाता है? नमक और चीनी का घोल देने से हमारी जो पावर होती है वो हमको, हमारी एनर्जी जो होती है वो हमको मिलती रहती है, ठीक है। हमारे शरीर में पानी की जो कमी हो जाती है, बार बार उल्टी होने से, पोटी होने से बार बार पानी की भी तो निकलता रहता है ना, तो वो पानी की कमी नहीं होने पाती है। फिर कहते हैं क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है? अच्छा बताओ तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है? नहीं सुना होगा ना, मैंने अभी तुम्हें बताया है। ग्लूकोज शब्द ये वो होता है जो हमको एनर्जी देता है। तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? बताओ तुमको ग्लूकोज खाना है? ग्लूकोज खाना है? ग्लूकोज खाना है तो जाना मेडिकल पे, उससे ग्लूकोज मांगना। ग्लूकोज कई फॉर्म में आता है, ग्लूकोज डी के नाम से, ग्लूकॉन डी के नाम से, इनर्जल के नाम से, कई नाम से आता है। अगर आप खाना चाहते हैं तो उसको ले आइए, चख के देखिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, खट्टा खट्टा सा, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहे हैं शिक्षक के लिए संकेत है, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर में ताकत देता है। तो ग्लूकोज क्या करता है? शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। ग्लूकोज क्या करता है? शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। और बच्चों के लिए अमूर्त है, मतलब बच्चों ने तो इसे देखा ही नहीं है। इस उम्र के बच्चों से अपेक्षा नहीं की जा सकती वे इस संबंध को समझ पाएंगे। मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्होंने ग्लूकोज को देखा ही नहीं है, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि ग्लूकोज कैसा होता है। अगर उनको चखाया जाए तो वो समझ सकते हैं कि ग्लूकोज कैसा होता है। तो आज का जो चैप्टर है यहीं तक पढ़ाएंगे, बाकी का चैप्टर जो है वो कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अगली जो क्लास है इस चैप्टर को पूरा करने के लिए वो आपको देखनी पड़ेगी। और आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है जोजस स्टडी, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसके लिए थैंक यू। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द झट सब्सक्राइब कर लो। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको बता दें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको आपके जो क्लास है उसके सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं, हर लेसन की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और आप जब चैनल पे जाते हैं तो आपको हमारे बाकी के जो अदर्स चैनल है, 3 चैनल हैं हमारे, जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट, इनको भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इन चैनल्स में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारा जो पहला चैनल है जोजस किड्स मस्ती, ये बच्चों के लिए चैनल है। बच्चों की कुछ कॉमेडी हैं और साथ में बच्चों को कैसे अल्फ़ाबेट सिखाई जाए, कैसे उन्हें प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना सिखाई जाए, और कैसे उन्हें ड्राइंग और राइम्स मतलब कविताएँ, एनिमल्स कैसे उन्हें एनिमल्स के बारे में कैसे बताया जाए, ये सब सिखाया गया है। हमारा दूसरा जो चैनल है उसमें जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी चैनल है हमारा, जिसमें आप घर बैठे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कम समय में, ठीक है। और तीसरा जो चैनल है घर बैठे पुरानी चीज़ें जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन हुए, उनका यूज़ करके आप घर के डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो इन चैनल्स में हमारा यही सब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इन चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो भाई आज की गुरु दक्षिणा तो हमारी बस इतनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। ये हमारी जो गुरु दक्षिणा है इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं पड़ता है, तो बिना हिचक के, बिना किसी के रोक टोक के जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।